स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों जैसा कि सबको मालूम है कि अभी NCL में संविदा पर डंपर ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई थी 271 पोस्ट। तो अब इसमें एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको मैं कंप्लीट आपको बता देता हूं। अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि NCL फ़िलहाल बहुत जल्द निकालने वाला है 500 पोस्ट, जो डंपर ऑपरेटर टेक्नीशियन सभी पोस्टों के लिए उसमें अवेलेबल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे NCL में संविदा पर डंपर ऑपरेटर की भर्ती फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए, न्यूज़पेपर के कटिंग है मेरे पास। शुक्रवार की शाम तकरीबन 4 घंटे NCL प्रबंधक और ट्रेड यूनियंस के बीच बैठक चली, जिसकी अध्यक्षता CMD भेल सिंह ने की। इंटक RCS के महामंत्री बीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि NCL में 271 संविदा डंपर ऑपरेटर की फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। सभी श्रमिक संगठन कंपनी के डंपर ऑपरेटर और इस पद के योग्यता कर्मचारी को भी डंपर ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब यही है कि जो 271 पोस्ट संविदा पर वैकेंसी निकाली गई थी उसको स्थगित कर दिया गया है। अब उसमें किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं की जाएगी। आउटसोर्स के जरिए कुछ संविदा डंपर ऑपरेटर की भारी विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण टेंडर की आखिरी तारीख से पहले ही विरोध के स्वर तेज हो गए थे और हड़ताल की स्थिति निर्मित होने लगी थी। सबसे बड़ा लॉजिक इसमें यही निकल के आता है और इसका जवाब यही समझ में आता है कि जो संविदा पर वैकेंसी होने वाली थी अब वो बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे दिया है कोल इंडिया से सीधी भर्ती के लिए भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 505 पोस्ट EHMM ऑपरेटर को मंजूरी से भरने की मांग की गई है। इंटक के अध्यक्ष OP मालवीय ने कहा है कि हमें इस समस्या का स्थानीय स्तर पर निदान करने के लिए प्रबंधन का सहयोग करना चाहिए, ताकि कंपनी पूर्वतः कोल इंडिया में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखने में सक्षम हो सके। यानी अब 505 पोस्ट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो बहुत जल्द प्रस्ताव यस हो जाएगा, पास हो जाएगा और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा NCL के माध्यम से। तो ये एक खुशखबरी है जो NCL की तरफ से निकल के आ रही है। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था कि अब तो 271 पोस्ट संविदा पर वैकेंसी निकालना चालू कर दिया, तो अब रेगुलर वैकेंसी नहीं आएगी NCL की तरफ से। तो अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, संविदा पे किसी भी प्रकार के वैकेंसी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के जो यूनियनबाजी स्टूडेंट थे, जो यूनियन वाले थे, वहाँ के इस संविदा की वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। इसलिए अब आपको किसी भी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ और एक कटिंग है मेरे पास, सिंगरौली भास्कर का है, थोड़ा पुराना पेपर है, 2-3 दिन पहले का है ये, और रविवार 31 जुलाई 2022 का है ये। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा था। लिखा है कि, एक मिनट, श्रमिक संगठनों की सहमति बिना 271 संविदा HM ऑपरेटर यानी रखना उचित नहीं है। मतलब श्रमिक संगठन मतलब ये है कि जो भी वहाँ के मजदूर संघ हैं, उनके सहमति के बिना उन लोगों ने 271 पदों पर वैकेंसी तो निकाल दिया था, बट अब वो वैकेंसी को रोक लगा दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि NCL में 271 EHMM ऑपरेटर को संविदा पर रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुरुआती दौर से ही श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस संविदा प्रक्रिया को अनुचित करार दिया था। 28 जुलाई को NCL प्रबंधक और श्रमिक संगठनों के बीच आयोजित की गई विशेष बैठक में भी इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की गई, जिसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया जारी है। श्रमिक संगठन इस प्रक्रिया से नाराज हैं और सामूहिक रूप से आंदोलन की रणनीति बगैर कर रहे हैं। इससे पहले प्रबंधन के द्वारा जानकारी ऑपरेटर की सीधी भर्ती की जा चुकी है। अब ये समझ जाइए कि किसी भी प्रकार के संविदा की वैकेंसी नहीं निकलेगी, यहाँ पे साफ साफ बता रहा है। उस टाइम पे था कि 31 जुलाई के आसपास ये जानकारी थी कि संविदा निकलेगी, और जो कि पोस्ट भी दे दिया था 271 ऑपरेटर की संविदा भर्ती की जाएगी, जिसके लिए संगठन सहयोग करें। बहुत सारे वहाँ पे यूनियनबाजी भी होती रहती थी, जिसके कारण वहाँ पे रोक लगा दिया गया है। और बहुत अच्छी बात है कि सभी स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी NCL की बहुत जल्द आने वाली है रेगुलर 505 पोस्ट, क्योंकि उन लोगों को डाउट भी था कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो अब तो प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव जैसे ही पास हो जाता है
तो उसके बाद एनसीएल ने वैकेंसी निकाल देगी। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि भर्ती की जाए जिसके लिए संगठन सहयोग करे। यह जानकारी भी दी गई है कि आगामी 2028-29 के अंत तक कंपनी का कोयला उत्पादन लक्ष्य 135 एमटी और विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से अधिभार हटाओ का लक्ष्य 114 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि 3,137 एचएम ऑपरेटर की आवश्यकता के आलोक का मात्र 1976 ऑपरेटर की कंपनी सेवा में कार्यरत होंगे। बहुत कम है वहाँ पे एम्प्लाई। सबको मालूम है कि एनसीएल अभी हाफ एम्प्लाइयों पर काम करा रहा है और जल्दी निकलने वाली है वैकेंसी, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करना चालू कर दीजिए। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा और आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्यों? क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन जैसे ही अपडेट होता है, जैसे आउट होता है, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाऊंगा। ठीक, अब आप लोगों को मालूम ही पड़ गया होगा, मैं छोटी सी जो न्यूज़ बताया हूँ तो आप इससे खुश भी हो गए होंगे कि चलो कुछ जानकारी सही मिली, जो कि आने वाले कुछ दिनों बाद आपको एक वैकेंसी और देखने को मिलेगी, जो कि एनसीएल के माध्यम से निकाल रही। कुछ स्टूडेंटों ने एनसीएल का बहुत दिनों से इंतज़ार करके रखे हुए हैं, इंतज़ार पे हैं। थैंक यू।